जय श्री राम। चलिए आज हम आपको खजुराहो ले चलते हैं। खजुराहो दोस्तों अपने राजपूतों को चंदेलों की राजधानी, राजा चंदेल की राजधानी थी। यह बड़ा ही विशिष्ट स्थल है। इसके नाम से ही कुछ लोग नाक भी सिकोड़ने लगते हैं। वही कुछ लोगों के होंठों में मुस्कान भी आ जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि हम भारतीयों ने कभी खजुराहो को अपनी नज़र से देखा ही नहीं। विदेशी लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ के बारे में विदेशियों ने बहुत कुछ लिखा है और हम भारतवासी उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। विदेशियों की नज़र से ही इस ऐतिहासिक स्थल को देखने आए हैं। त्याग और बलिदान का संदेश देने वाले यहाँ के मंदिरों का विदेशी लेखकों के प्रभाव से आकर हम भोगवादी संस्कृति का पोषण मान लेते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में कुछ अपने नज़रिया से बात करेंगे। यहाँ के बारे में पूरा सच जानने जो कभी तक अधिकांश लोगों की नज़र में ओझल रहा है, बस आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए पहले कुछ इतिहास की बात करते हैं। 1000 साल पहले की बात है। उस समय भारत सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों में बटा था। इन पर अलग अलग राजवंशी का शासक था। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के हिस्सों पर चंदेल राजवंश का शासन था, जो तत्कालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। खजुराहो उनकी राजधानी थी। भारत की एक परंपरा रही है राज्य सत्ता में महिमा मंडल की परंपरा। अधिकांश राजवंशों के साथ आपको कोई ना कोई उल्लेखनीय घटना अवश्य जुड़ी हुई मिलेगी। चंदेल राजवंश से जुड़ी हुई लौकिकता को महान कवि चंद्रदाई ने अपने काव्य पृथ्वीराज रासों में महोबा खंडन में विस्तार से लिखा है। काशी के एक महाविद्वान की बेटी थी हेमवती। विधवा थी, बुद्धिमता और सौंदर्य में अद्वितीय थी। अपने रूप और गुणों को देखकर चंद्र देवता उससे प्रभावित हुए। एक बार हेमवती चांदनी रात में स्नान करने हेतु कमल पुष्पों से भरे एकांत सरोवर में गई। चंद्रदेव ने मानव रूप में आकर उसका हरण कर लिया। कहानी में आगे अनेक मोड़ आए। हेमवती चंद्रवर्ष नामक पुत्र की माता बनी। चंद्रवर्णन बहुत वीर योद्धा बना। हर युद्ध में विजय उसी की होती। उसने चंदेल साम्राज्य की स्थापना की और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो में उसने अनेक मंदिर और तालाब बनाए। नगर को खूब सुंदर और समुद्र किया। इसके बाद अपनी माता हेमवती के आदेश पर उसने खजुराहो में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इसी यज्ञ में चंदेलों की उपस्थिति हुई, जो अपने आप को चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते थे। चंदेलों की वीरता की ठाक पूरे भारत में जम गई। धंगदेव, गंडदेव और विद्यादेव जैसे राजाओं ने अपनी कीर्ति को चरम पर पहुंचा दिया। जब महमूद गजनी की सेनाएं प्रलय में बादलों की तरह भारत भूमि को घेर रही थी, तो विद्याधर देव ने ही उसका रास्ता रोककर उसे लोहे के चने चबा दिए थे। शैतान का दूसरा रूप गजनबी विद्यादेव के साथ शांति समझौता करने पीछे हट गया। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने उनका वर्णन चंद्र या विदा के नाम पर से लिखा है। विद्याधर मध्यकालीन भारत के सब पहले राजा थे जिन्होंने भारतीय राज्यों का महासंघ बनाने की जरूरत बताई थी, ताकि विदेशी आक्रमणों का मुंहतोड़ उत्तर दिया जा सके। इसी वंश में आगे जाकर कीर्तिवर्णन नाम के शासक हुए, जो अपनी न्याय प्रतिज्ञा और प्रजा कल्याण के कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। विख्यात कवि कृष्ण मिश्र के द्वारा लिखित बृहद चंद्रोदय नामक नाटक में उनने कार्यों का वर्णन है। आधुनिक युग में शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित नीला चांद नामक उपन्यास चंदेल शासक कीर्ति वर्णन के ऊपर ही आधारित है। इस उपन्यास को
बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। महोबा के निकट स्थित कीरत सागर नामक झील कीर्तिवर्मन में द्वारा ही बनवाई गई थी। चंदेल शासकों में एक विशिष्ट बात थी, उन्होंने शास्त्र और शास्त्रों दोनों को ही वर्णन पर्याप्त महत्व दिया था। कला संस्कृति वैचारिक स्वतंत्रता में भी बहुत बड़े चढ़े थे। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जिसमें मानव जीवन के 4 चरण पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबके लिए सुलभ थे। आखिर कैसे, आइए समझते हैं। चंदेल शासकों ने अपने धर्म ग्रंथों और धार्मिक विश्वासों पर हमेशा गर्व किया। धर्म को शुक्ल कर्मकांड न मानकर उन्होंने धार्मिक विधानी व आंतरिक आनंद का कारक माना। उनकी कलाकृतियों में देवी देवता और माननीय पात्रों की तरह दिखाई देते हैं। चंदेल शासकों की आर्थिक सूझबूझ अद्वितीय थी। उन्होंने आर्थिक स्मृति की नई ऊंचाइयों को हासिल किया, उन्नति और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। राज्य की सर्वोत्कृष्ट मंदिरों एवं कलाकृतियों का निर्माण कराया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की थी जिसमें समाज का हर व्यक्ति सुरक्षित, सुखी और आनंद में भरा रहे। एक विशिष्ट बात उनका मानना था कि मनुष्य को सांसारिक सुखों का भरपूर आनंद लेना चाहिए, जीवन के हर क्षण को खुलकर जीना चाहिए और इसके साथ ही अगर त्याग और बलिदान का कोई भी मौका सामने आए तो सारे सुखों को एक क्षण में ही पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बलिदान को उन्होंने मोक्ष का साधन माना। आइए इतिहास के वर्तमान में चलते हैं। एक सवाल लेते हैं, आखिर इतिहास को जानने की क्या जरूरत है? इन राजाओं के बारे में जानने से क्या होगा? इन शासकों के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि लोग ये समझ सकें कि खजुराहो के इन विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण कराने वाले शासक अव्वल दर्जे के स्वाभिमानी, दूरदर्शी और राष्ट्र की रक्षा हेतु हमेशा युद्धों में लीन रहने वाले थे। मैं ऐसा विशेष तौर पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि खजुराहो जाने वाले पर्यटकों को अक्सर कहां से वहां के राजाओं द्वारा जाने वाली प्रेम गतिविधियों के नमक मिर्च लगने किस्से सुनाकर प्रमाण स्वरूप लगे हाथे मंदिरों व उकेली गई कुछ मूर्तियां दिखा दी जाती हैं। पर्यटक बेचारे हंसकर, मुस्कुराकर, शर्माकर, छियाकर ये सब सुनकर और समझ लेते हैं। लेकिन आप सोचिए क्या है उचित? कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया का खराब से खराब शासक भी जनता में अपनी इमेज बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर डालता है। अपने द्वारा किए गए उटपटांग कामों की जनता को भनक भी नहीं लगने देते। फिर चंदेल शासक को क्या जरूरत थी कि वे ऐसे मंदिर बनवा के छोड़ जाएं जिसके आधार पर उन्हें भोगवादी कहा जा सके? निश्चित रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं था। युद्धों, संधियों, यात्राओं और बाधाओं ने उन्हें इतनी फुर्सत कभी नहीं थी कि वो अपनी राजधानी में रहकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। इसके द्वारा बनाए गए ये स्मारक उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित थे जिन पर आज तक हम भारतवासियों ने शोध नहीं किया है, और जो लोग हमें बताते हैं वो हम आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। आपकी खजुराहो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।